स्टूडेंट्स एक और काफ़ी शानदार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से। तीन आपके पास सेट दिए हुए हैं S1, S2 एंड S3। उनके एलिमेंट्स के बारे में बोला गया है Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स। S1 की बात कर रहा हूँ। Z इसमें वो सारे Z आएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं सच दैट मॉड Z इज़ लेस देन 5। तो ये तो एक सर्कल है ना, दिस इज़ अ सर्कल। सेट S1 की बात करूँ मैं, S1 तो इसमें वो सारे Z आएंगे जो जिनके लिए मॉड Z की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है। तो ये तो सर्कल के ऊपर के सारे पॉइंट आएंगे और सर्कल के अंदर के भी। और सर्कल कौन सा? सर्कल वो सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 5 है, सेंटर है ओरिजिन। तो मैंने वो सर्कल क्या किया, ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस बना दिया। क्लियर? और इसकी रेडियस है 5 है। So this point must be 5, 0 and this must be 0, 5। और Z1 के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको मैं यहाँ पर सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हैं तो मैं ये येलो कलर से शो कर देता हूँ। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सेट S1 में है, ये सारे पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं। क्लियर? ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब बात करते हैं सेट S2 की। S2 ठीक है, ये मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस दिया हुआ है ये 0 से बड़ा रखना है, तो इसको बाद में देखते हैं। पहले सेट S3 की बात कर लें, क्योंकि S3 तो इसको सॉल्व करना सिंपल है थोड़ा सा। S3 में बोल दिया है डायरेक्टली दैट रियल पार्ट ऑफ Z इज 0। तो Z जनरली x प्लस आयोटा वाई टाइप का एक नंबर होता है ना, उसका अगर रियल पार्ट मान लो Z आपका कुछ ऐसे है x प्लस आयोटा वाई, थर्ड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट जो x है ये 0 या 0 से बड़ा। तो x 0 या 0 से बड़ा कहाँ होता है? ये सिर्फ फर्स्ट और आई थिंक फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। मैं इसको भी शेड कर देता हूँ, इसको एक डिफरेंट कलर से शेड करते हैं। इसको शेड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, कौन सा कलर यूज़ करूँ? इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये लाइट ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, S3 के लिए मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स ये वाले। ये कलर तो दिखा भी नहीं, कुछ और कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला रेड जैसा कलर यूज़ कर दिया मैंने। ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले, ये सेट S2 के आ रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये S2 के पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स का जो x है वो एक्चुअल में 0 से बड़ा है। अब मुझे चाहिए ना इन तीनों सेट का क्या इंटरसेक्शन करानी है। तो इतना तो क्लियर है कि ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है राइट साइड का जिसमें दोनों की इंटरसेक्शन है, सिर्फ इसी में से हमारा आंसर हो सकता है ना। लेकिन अब S2 को भी सॉल्व किया जाए तो S2 क्या बोलता है, S2 के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अलग से। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 आयोटा। ये अपने को 0 से बड़ा करना है। तो ठीक है, इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में फिर उसका इमेजिनरी पार्ट देख लेंगे। तो 1 माइनस √3 आयोटा से मैंने डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो 1 माइनस √3 आयोटा ऐसे बच गया, प्लस 1 हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखना है, तो इस 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो सिर्फ रियल नंबर ही है। तो उसके आगे मेरे को सिर्फ देखो, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट देखें ना तो वो सिंपली Z वाली टर्म से ही आएगा और इस 1 माइनस √3 आयोटा से। 1 तो वैसे ही रियल है ना, 1 तो रियल है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस टर्म से डिवाइड किया। अब आगे चलते हैं, इसको फिर से सॉल्व करें। तो Z को Z लिख दिया और 1 माइनस √3 आयोटा। अगर इसको मैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसका मॉड है 2 और इसका जो कॉम्प्लेक्स इसका जो आर्गूमेंट है कितना हो जाएगा, है माइनस √3। वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, कुछ यहाँ जाएगा नंबर ये 1 माइनस √3। ठीक है, तो इसका जो थीटा आएगा ये 60 डिग्री आएगा नीचे की तरफ। तो ये
2e-i/π/3 बना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ZE-i/π/3। अब z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको RE/θ लिख लेते हैं इंटू E-i/π/3। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा, अब मगर इसका मैं इमेजिनरी पार्ट लिखूं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, तो वो होगा R टाइम्स, क्योंकि फाइनली ये तो ऐसा बनेगा ना RE/θ माइनस, अच्छा स्टूडेंट्स सी, छोटी सी यहाँ पे करेक्शन है, आप देखेंगे ना एक्चुअल में ये नीचे था, ये z डिवाइडेड में था ऐसे, है ना, इसकी ये तो डिनोमिनेटर में था ना, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ये E/π/3। ये जो मैंने लिखा ना 1 - i/3, ये एक्चुअल में डिनोमिनेटर में था नंबर यहाँ पे, तो z डिवाइडेड आता, तो ये जो पावर माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाती है ना, तो इसकी करेक्शन टाइमली हमने कर दी, θ + π/3। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा, अगर आप इस यूलर को खोलते हैं तो एक cos ऑफ θ + π/3 प्लस i sin θ + π/3। तो इमेजिनरी पार्ट इसका सिंपली क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे R इंटू साइन θ + π/3। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो R तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, ये जो R है क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन θ + π/3 0 से बड़ा हो जाएगा यहाँ से, मतलब दिस मीन्स साइन θ + π/3 0 से बड़ा, तो साइन θ + π/3, दिस मीन्स θ + π/3 मस्ट बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, दिस मीन्स θ बिलोंग्स टू -π/3 टू π - π/3, ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग से प्लॉट कर दूं सिर्फ S2 को, तो ये वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे जिनमें थीटा कितना -π/3, नीचे को -π/3 और ऊपर चलेगा यहाँ 2π/3 तक ये। ठीक है, जिन सब का आर्गुमेंट इनके बीच में रहेगा वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन के ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, सोचने वाली बात है। तो देखो आप सिंपली समझ सकते हो, इसके राइट साइड ऊपर की तरफ जो येलो शेड कर रहा हूँ मैं, ये जितने भी यहाँ इस साइड कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उन सब का थीटा इसी बीच लाई करेगा, -π/3 और 2π/3। आप कोई पॉइंट कंसीडर करके भी देख लेते हो, जैसे ये पॉइंट आपने कंसीडर करा तो देखो थीटा क्या है, इसी बीच में लाई कर रहा है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, यहाँ ले लो जेड, तो एंगल देखो -π/3 से क्या बाहर चला गया। तो ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ मेन डायग्राम में, जो हमारा मेन डायग्राम है। तो मेन डायग्राम ये लाइन बन गई। ठीक है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट नीचे की तरफ ये -π/3 और ऊपर को इसका आर्गुमेंट है 2π/3। ठीक है, और अब इसको अगर मैं शेड करूं, ग्रीन शेड कर देता हूं मैं, जो सेट S2 में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ग्रीन शेड ये बन गया। तीनों का जो कंबाइन शेड बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कंबाइन शेड वाला रीजन बन गया जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा है ना। कंबाइंड शेड मतलब ये वाला आ गया। कंबाइंड वाले को भी अगर मैं अलग से शो करूं, ये वाला रीजन जो बनेगा ये सर्कल के अंदर, ये तीनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, इसमें तीनों आ रहे हैं, तीनों सेट आए हुए हैं इसमें। तो इस रीजन का क्या पूछा, आगे बात करते हैं पूछा क्या है, एरिया पूछा इस रीजन का। तो ये तो क्या सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसका तो एरिया निकालना तो बिल्कुल इजी काम है, 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया अब तो जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ द रीजन, रिक्वायर्ड एरिया। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू πr², यही था शायद, है ना, बिल्कुल यही था सर्कल के सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू बनेगी, अगर आप देखेंगे π/3 नीचे है तो थीटा हो जाएगा π/3 नीचे की तरफ
और π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सो इट विल बी 5π/6। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 5π/6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा एक्चुअली सर्कल के जो इसका एरिया सेक्टर का फॉर्मूला इसमें पाई नहीं आता ना सिंपली, क्योंकि थीटा में वो पाई वाला कंपोनेंट आ चुका है ना, इंटू r² डायरेक्टली ये होता है। सो आप वैसे भी सोच के देखो ना, अगर थीटा की वैल्यू मैं 2π भर देता हूँ है ना, जैसे यहाँ पे 2π हो जाता है ये वाली वैल्यू, तो 2π डिवाइडेड बाय 2πr² है ना, सिंपल फॉर्मूला ही होता है। तो बस ये बन गया कितना 5π/12। r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू तो 5 है, तो 25, इट इज़ 125π डिवाइडेड बाय 12। दिस इज द आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था। और 125 डिवाइडेड π डिवाइडेड बाय 12, ये है आपका ऑप्शन सी।